तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। यार तुम चूती हो गया, बेवकूफ हो गया। क्या बोलूं भाई मैं अब। What is up guys, my name is Angad या फिर जैसे most of you will know me after this video, Finky Copy. Now that I've said that, please comments में थोड़ी ओरिजिनलिटी दिखा देना जो काश मैंने अपने कंटेंट में दिखाई होती। सो टॉकिंग अबाउट कंटेंट, मेरी पिछली वीडियो के बाद आई डिसाइडेड मुझे कुछ नया ट्राई करना है, तो मैं निकला कंटेंट की तलाश में ऑन माई फेवरेट वेबसाइट विच इज www.reddit.com। वेरी नाइस वेबसाइट। सो रेडिट इज़ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट जहाँ पे जाके आपको हर टॉपिक, हर इंटरेस्ट के कुछ लोग मिलेंगे एक साथ कम्युनिटीज़ बनाते हुए, कॉल्ड सब रेडिट्स। तो रात को अगर आप छोटा भीम के बारे में 100 और लोगों से बात करना चाहते हो, देयर इज़ प्रॉबेबली अ सब रेडिट फॉर दैट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रेडिट पे अलग अलग चीज़ें पढ़ते हुए आपको इतनी अजीब और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाए कि उन्हें पढ़ के आपको रातों रात अपना कंटेंट बदलने का मन कर जाता है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, देखे हैं मैंने। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट 5 ऐसी अजीब चीज़ें, अजीब कहानियाँ, सिचुएशंस, पोस्ट्स दैट आई फाउंड ऑन रेडिट विच वर वियर्ड एंड आई थिंक यू शुड नो अबाउट देम एंड यू माइट फाइंड देम इंटरेस्टिंग। नहीं भी लगी तो झूठ बोल देना। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बोलना चाहूँगा, अ लॉट ऑफ दीज पोस्ट्स आर जस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इनमें शायद ट्रूथ हो, शायद ना हो, मे बी विल नेवर फाइंड आउट। देयर मिस्ट्रीज, देयर वियर्ड स्टफ, कोई भी मैंने पर्सनली वेरीफाई नहीं किए हैं, देयर स्टिल मिस्ट्रीज। एज आई सेड, वियर्ड चीज़ें हैं, तो इन्हें फैक्ट्स मत मानना एंड जस्ट कंसिडर देम स्टोरीज एंड एंजॉय द वीडियो। Story number 1. Courage the Cowardly Dog is based on a real incident. आपको याद होगा बचपन में एक गुलाबी कुत्ता आता था, करेज द कावर्डली डॉग। ऑल्सो हिंदी में उसे शेरदिल बुलाते थे क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं बदल पाते थे टीवी पे। एंड आई हैव बीन अलाइव फॉर 23 इयर्स राइट नाउ और मुझे नहीं पता वो एक बच्चों का कार्टून कैसे था। इट वॉज अ हॉरर कार्टून, इट वॉज रियली स्कैरी, इट वॉज मेस्ड अप। पत्थर लौटा दो। सो जिनको नहीं पता, करेज द कावर्डली डॉग वाज बेसिकली बेस्ड अराउंड 3 पीपल। मेन लीड में था कुत्ता करेज, शेरदिल, जो एक बहुत फट्टू कुत्ता था, बट जब भी दिक्कत आती थी उसकी फैमिली पे, विच बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ म्यूरियल हु वाज अ ओल्ड लेडी एंड उसका हस्बैंड यूस्टस, आई गेस। म्यूरियल प्यार करती थी, यूस्टस मारता रहता था, ये डरता रहता था पर भूतों से बचाता रहता था। और ये रहते थे लिटरली इन द मिडल ऑफ नोवेयर। दैट वॉज द नेम ऑफ द प्लेस, मिडल ऑफ नोवेयर। और वहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें होती रहती थी, हॉरर इंसिडेंट्स होते रहते थे, काफ़ी चीज़ें थी। इनफैक्ट करेज के पास तब एक वॉइस असिस्टेंट वाला पीसी था विच वॉज क्वाइट कूल। शायद म्यूरियल और उसका बुढ़ा पिछले जन्म में राजकुमारी और राजकीय कुकुरा रहे होंगे। तो while going through Reddit, I found a post that claims the middle of nowhere was a real place. तो कहानी कुछ ऐसी है कि the middle of nowhere is a place in New Mexico, जहाँ पे literally in the middle of nowhere एक घर में एक couple, a old couple used to stay with a dog. और उनकी रिपोर्ट से कि उन्होंने उस एरिया में अपने घर के आसपास बहुत अजीब चीज़ें देखी, बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें देखी, बहुत क्रीपी वियर्ड चीज़ें देखी। उन्होंने ये तक क्लेम किया था कि उन्होंने एक बार देखा था एक ऐसे क्रीचर को विच दे कॉल्ड अ स्किन वॉकर। अब अगर आपको नहीं पता स्किन वॉकर क्या है तो आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, बट आपका टाइम बचाने के लिए मैंने गूगल कर लिया। तो मेक्सिको की तरफ इन देयर कल्चर अ स्किन वॉकर इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ विच, एक चुड़ैल जो ज़्यादातर एनिमल्स के फॉर्म में आती है। तो इट्स स्टिल नॉट अ गुड थिंग टू बी अराउंड, इट्स क्रीपी, इट्स वियर्ड, बट एक विच जो शेप शिफ्ट करती है। अब स्टोरी कुछ इस तरीके से जाती है, जब उन्होंने ये सब रिपोर्ट करना शुरू किया उसके थोड़े टाइम बाद ही वो फैमिली वहाँ से डिसअपियर कर गई, बस गायब। ओनली देयर डॉग वॉज फाउंड, वहाँ सिर्फ उनका डॉग बचा था। नाउ कुड दिस बी एन इंस्पिरेशन फॉर द कार्टून? I don't know, maybe we never will know. स्टोरी नंबर 2। अब आप, मैं, हम सब YouTube बहुत यूज़ करते हैं। मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ, आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो, बट YouTube पे भी काफ़ी अजीब चीज़ें चलती हैं which can not be explained. YouTube is a huge search engine. YouTube is only second to Google. आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है आप YouTube पे ढूंढ सकते हो, from songs to kids videos to games के highlights, whatever, basically you get it. You can watch anything over here, including a channel called AKS दूसरा, जहाँ पे आप अगर YouTube पे बड़ा होना चाहते हो, you can get a lot of great tips over there. You can do that on YouTube. Try it out. But एक Reddit post में I found out कि there's something really weird on YouTube. In fact, ये गलती से डिस्कवर हुआ।
अब सम पीपल माइट नो दिस, सम माइट नॉट, बट अगर आप YouTube के सर्च बार में सिर्फ एक फुल स्टॉप टाइप करते हो, you get some very very weird suggestions. ये मैंने देखा एक्सक्लेमेशन स्लैश कॉमा इन सब के साथ इतना वियर्ड सीन नहीं है, बट यू गेट वेरी वियर्ड सजेशंस अगर आप सिर्फ एक फुल स्टॉप डालो. Weird texts with emojis in them, and these are search terms. YouTube being a search engine should not be entertaining this क्योंकि ये actual searches नहीं है. But what I found out later was कि अगर आप इन links पे click करते हो, any of them, they open very weird recommendations for videos. आपको एक search से ही at the same time बहुत normal music videos मिल सकती हैं, बच्चों के लिए कोई poem मिल सकती है, और उसी पेज पे आपको थोड़ा बड़े बच्चों वाला कंटेंट भी मिल सकता है. This doesn't mean you go out searching for this stuff or start watching that. I strongly advise against that. But somehow ये YouTube के सिस्टम में है कि अगर आप ये डाल रहे हो, ये आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है. Somewhere in the whole system of YouTube, in the algorithm, just a full stop is recommending this content. Imagine so many kids जो गलती से शायद टाइप करते रहे, एक full stop डाल दें. They're not searching for anything उल्टा सीधा, but उन्हें ये दिखाया जा रहा है. That's kind of weird. तो अभी हमने बात करी YouTube के बारे में. YouTube के बाद my second highest used social media is Instagram. A lot of you use Instagram. You know what else happens with Instagram? ये चैनल बड़ा हुआ था because of Instagram. I stopped making videos about Instagram. You guys stopped watching. But guess what? इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं about Instagram. I think that Instagram will be easily one of the top 2 social networks in America and globally will be a major force. It's a beast. It is the current social network of the moment. अब देखो, Instagram पे मुझे बहुत अजीब लोग मिले हैं. From people asking for shoutouts to people just being weird, sending weird texts to weird stalkers. Instagram पे इन लोगों की कमी नहीं है. Fake accounts बनते हैं, बहुत कुछ होता है. But what a Reddit user found recently is काफ़ी ज़्यादा weird. So Instagram पे एक अकाउंट है, एक यूज़र है called AndyBlank34. As of when I'm making this video, उसके अकाउंट पे कुछ 5 से 6 हज़ार पोस्ट्स हैं. Now that is not the weird part कि इतने ज़्यादा पोस्ट्स हैं. What's weird is the content in there. It is just a huge collection of a person अंधेरे में वीडियोस बनाते हुए, कभी अपना फेस का वीडियो बनाते हुए, अजीब अजीब एंगल्स पे बनाते हुए, of him either just looking into the camera and blinking or just making weird sounds. अगर रात को कभी लेट देख रहे हो या अकेले देख रहे हो, even this will weird you out. ये बंदा ऑलमोस्ट रिपीट नहीं करता कंटेंट. इसकी अलग अलग वीडियोस में कभी सिर्फ रूम की साइलेंसेस हैं, तो कभी ऐसी वीडियोस डालता है. एंड ये देखो, ये क्या है? What is this? ऐसा कंटेंट है. मतलब he just Like upload उंगली कैमरा पे. कभी उंगली, हाँ कभी उंगली है तो कभी पैर है. And there's This is- over 8,000 of these clips. Bro, ये बहुत weird है तो. ये creepy भी है. Blinking videos हैं इसकी. इसका ये क्या डिस्क्रिप्शन क्या लिखता है? फोटोज में कुछ कुछ लिख रहा है नहीं, क्या? कुछ भी नहीं, कोई comment like कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. वो And like imagine 8,000 of these and it keeps on going on. Creepy सारी भाई. video- Creepy. कुछ ऐसा कहना लगता है चाहता कि है इस शायद बंदे को ये. बंद करके रखा हुआ है और ये कुछ मैसेजेस भेज रहा है. पता नहीं. इस पे कोई सर्वेलेंस रखा हुआ ये है. देखो, this post is just 2 days ago. I don't know इसमें कोई उल्टा सीधा गोल है किसी का या नहीं. Is it just a prank? Is it an experiment? Some of the discussions said कि maybe the blinking is Morse code and the person needs help. We don't know. All I can say is मेरे को देखते वक्त काफ़ी weird लगा. अब Instagram की बात हमने छेड़ी ही थी, तो let's talk about another Instagram story that another Reddit user posted, which I've confirmed, and it is just, I don't even know what it is. So there was an Instagram user in Germany जो एक story डाल रही थी on Instagram, and उसके साथ as you know आप Instagram पे music डाल सकते हो. तो डाल के उसने अपना जर्मन गाना जो भी उसको डालना था, she put that in, she tried to search for it. उसी गाने के साथ में she found an other track. अब मैं इसका नाम गलत नहीं लेना चाहता, but the track was called Hyper Big Vibrator Bicycle Saddle. Yes, मैंने गलत नहीं बोला, यही नाम है.
and the artist का name was Sacramental Clinic. But what was so weird in music? अब देखो म्यूजिक अलग अलग टाइप का होता है, किसी को अच्छा लगता है कोई ट्रैक, किसी को नहीं लगता. But if you go on Instagram Music and you search for Sacramental Clinic, all songs sound really weird. Their noises, उनमें screams है, metallic sounds है. It's just a very disturbing sound in every track. I'm gonna start my screen recording over here and I'm gonna show you what exactly how this works. मैंने एक फोटो ले रखी है अभी यहाँ पे black color की, just to put something, and we're gonna put music. Music में जाके we're gonna search for spelling, देखने दो, Sacramental Clinic. As you can see यहाँ पे आ चुका है Sacramental Clinic. As you can see अभी screenshot पे probably कि Sacramental Clinic हमें दिख रहा है. Now we're gonna play some of their songs, starting with Hyper Big Vibrator Bicycle Saddle. But it's just weird. Track number 3. Now I don't know about you, but this seemed pretty weird to me, and this is enough to creep me out. ये म्यूजिक नहीं है, and अगर है तो मेरा चॉइस बहुत अलग है म्यूजिक में. Now let's be honest, ये probably इतना creepy नहीं है. It's just weird. I'm just gonna say it's weird. इसमें कुछ evil चीज़ नहीं होगी, nothing like that. It's probably just some artist trying to do something unique, noisy, and what they think is artistic. Art है किसी का ये, so I won't say anything. But it was just weird to listen to, and tell me अगर आपको भी थोड़ा uncomfortable लगा सुनते हुए. Now let's talk about story number 5. अब ये एक Reddit यूज़र ने शेयर किया था, इस पर बहुत डिस्कशन चल रहा था, because it's a tweet. And ये ट्वीट शायद आपने ऑनलाइन देखा हो, शायद ना देखा हो. Personally, I saw this tweet घूमोइंग on the internet for the past couple of weeks. Now there is a user on Twitter called Marco Acortes. I don't know how उसका नाम pronounce करना है. I'm guessing that is it. And उसका एक tweet went viral जिसमें he says coronavirus, it's coming. Now what's weird about that is why people went crazy is this tweet was made in June 2013. This is about 7 years before we actually got to see the virus affecting people. Coronavirus is a different thing. The virus we have right now, COVID-19, is a different thing. Coronavirus एक virus का type है and has been around for years. But it's still kind of weird that a tweet like this found its way tub, someone predicted something is going to happen related to coronavirus, and हुआ. At the same time, हमने movies भी देखे like Contagion, which showed a very similar scene to what is happening right now. तो ये mainstream media में एक तरीके से predict हुआ था, पर it was just a story that fits another story. Maybe it's just a coincidence कि those movies were based on coronaviruses affecting people, and आज के time पे we have a coronavirus different variant affecting all of us. But it's still kind of creepy to think about. इतने में I'll just go off topic a little and say कि the funniest thing on this tweet is तन्मय भट्ट का comment which says भाई कोविन पे स्लॉट दिला सकते हो क्या? तन्मय भट्ट ओपी भाई. Now these were 5 weird posts, stories, incidents that I found on Reddit, and I found them to be interesting and I wanted to share them with you guys.